गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फाउंडेशन फिजिक्स। आज हम लोग फाउंडेशन फिजिक्स यूट्यूब चैनल के अंतर्गत प्रोजेक्टाइल के ऊपर दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को करेंगे। इसके पहले हमने प्रोजेक्टाइल 1 करके एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल चैप्टर में यूज होने वाले सारे फॉर्मूलाज को डिराइव किया है। तो जो बच्चे अभी तक प्रोजेक्टाइल 1 वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो कृपया उस वीडियो को भी देख लें ताकि इन फॉर्मूलाज का डेरिवेशन कैसे हुआ है ये उसको भी अच्छी तरह जान के अपने कंसेप्ट को और भी स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। तो आइए हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल चैप्टर में यूज होने वाले कुछ फॉर्मूलाज को डिराइव किया था, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, जहां u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, थीटा जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है और g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। उसी तरह हमने मैक्सिमम हाइट को भी डिराइव किया था, यानी अगर हमने किसी बॉडी को थ्रो किया तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इस ट्रेजेक्ट्री में जो कितना मैक्सिमम हाइट वो ट्रेवल करेगा वो मैक्सिमम हाइट h कैपिटल H इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये भी हमने निकाला था। उसके बाद हम लोगों ने रेंज निकाला था। रेंज क्या होता है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो रेंज इज इक्वल टू r कैपिटल R इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। इसको हम लिख सकते हैं u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। फिर रेंज जो होता है, रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1। तो साइन का वैल्यू 1 कब होता है? साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, यानी व्हेन 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन वी विल गेट द मैक्सिमम रेंज। यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी जब थीटा का एंगल माने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा तो हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगा। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए सेम रेंज मिलता है हमको। जैसे थीटा एंगल के लिए देखते हैं, थीटा एंगल के लिए जो रेंज मिलेगा वो क्या होगा? u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। उसी तरह से अगर थीटा के बदले में हम यहां पर 90 माइनस थीटा रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? थीटा, यह इस थीटा की जगह पर अगर हम 90 माइनस थीटा रखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। और यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा रखेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी अगेन ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया। मतलब इक्वेशन सेम हो जाता है, यानी रेंज जो है वो सेम हो जाता है। तो रेंज सेम कब होगा? दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए होगा, एक थीटा डिग्री के लिए और एक 90 माइनस थीटा डिग्री के लिए। यानी मान लीजिए कि 30 डिग्री पर जो रेंज मिलता है हमको वही हमको 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री पर भी हमको वही रेंज मिलेगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है। कुछ क्वेश्चंस इससे जुड़े हुए भी आते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। फिर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी निकाला था। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में y, x और थीटा का वैल्यू रहेगा, इसमें t का टर्म नहीं रहेगा। तो y हमने क्या निकाला था? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एक दूसरा फॉर्म भी हम लोगों ने निकाला था, डिराइव किया था। वो क्या था? y इज इक्वल टू x tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन कैपिटल R, जहां पर R जो है वो रेंज है। और ये दोनों फॉर्मूला को आपको याद रखना जरूरी है ताकि कभी कभी एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल ऐसे आते हैं जिसमें आप इस नीचे वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे, यानी y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन R, तो सवाल आपका जल्दी बन जाएगा। तो चलिए इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम लोग आज के प्रॉब्लम को लेते हैं। देखिए आज का पहला प्रॉब्लम है, ए मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ ए रिवर, ही इज इन द लाइन ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग बोट एंड इज 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोट। कहने का मतलब है कि एक नदी के किनारे एक आदमी बैठा हुआ है, वो जो है, और नदी में एक बोट है जिस बोट की लंबाई 1 मीटर है। उस बोट के सेंटर से वो 5.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ऐसा मान लीजिए।
ठीक है, या बैठा हुआ है। ये देखिए आपका नाव है, ये बोट है, जिसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, और ये उसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो सेंटर पॉइंट से 5.5 मीटर की दूरी पर एक आदमी यहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, आगे क्या है, he wishes to throw an apple into the boat. If he can throw the apple only with a speed of 10 meter per second, find the minimum and maximum angles of projection for successful shot. Assume that the point of projection and the edge of the boat are in the same horizontal level. ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है और एज ऑफ द बोट जो है वो दोनों सेम लेवल में है। इस बोट के अंदर इस आदमी का एक दोस्त बैठा हुआ है। ये क्या चाहता है कि इस बोट के अंदर जो उसका दोस्त बैठा है उसको एक एप्पल दे खाने के लिए, तो यहां से एक एप्पल थ्रो करेगा। तो एप्पल थ्रो करेगा तो वो जो थ्रो किया हुआ एप्पल जो है एक प्रोजेक्टाइल, एक जो पाथ जो बनाएगा, ट्रेजेक्ट्री जो बनाएगा, वो पैराबोला बनाएगा पाथ, और वो इस तरह से ट्रेवल करते हुए ये इस बोट में आके गिरेगा। और ये आदमी जो है 10 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम स्पीड से फेंक सकता है, इससे ज्यादा नहीं फेंक सकता है। तो ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए कि ये जो आदमी जो एप्पल फेंक रहा है वो बोट में ही जाकर गिरे। अगर बोट में गिरेगा तो ही तो उसका फ्रेंड उठा पाएगा। ठीक है, यानी कि इसके ये रेंज जो है, अभी देख लीजिए, ये जो नाव का मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से आदमी जो है वो 5.5 मीटर की दूरी पर है, और ये जो बोट है उसका लेंथ 1 मीटर है, यानी कि 0.5 मीटर इधर, 0.5 मीटर इधर। तो इसका मतलब कि ये अगर सेंटर ऑफ द बोट से जोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आदमी कितने दूरी पर है सेंटर ऑफ द बोट से, 5.5, और अगर बोट के इस किनारे से, लेफ्ट वाले किनारे से कितनी दूरी पर है, 5.5 माइनस 0.5, इसका मतलब यहां से वो 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यानी उसको बोल सकते हैं कि MA जो है वो 5 मीटर है, और ये बोट का दूसरा छिरे से आदमी की दूरी कितनी है, इसमें 0.5 जोड़ दीजिए, यानी 5.5 प्लस 0.5 यानी 6। तो ये बोट का राइट वाला सिरा जो है वो 6 मीटर की दूरी पर है आदमी से, बोट का लेफ्ट वाला सिरा जो है आदमी से 5 मीटर की दूरी पर है। यानी कि आदमी को अगर एप्पल थ्रो करना है तो ये उसका रेंज जो है 5 और 6 मीटर के बीच होना चाहिए, तो ही वो एप्पल जो है वो इस बोट के अंदर गिरेगा। ठीक है, वही चीज हमने यहां पर लिखा हुआ है, MA इज इक्वल टू 5 मीटर एंड MB इज इक्वल टू 6 मीटर। कहने का मतलब कि बोट का एक सिरा 5 मीटर की दूरी पर है और बोट का दूसरा सिरा 6 मीटर की दूरी पर है। सो इफ द रेंज ऑफ द एप्पल थ्रोन इज बिटवीन 5 मीटर एंड 6 मीटर, देन द एप्पल विल फॉल इनटू द बोट। वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस विद द हेल्प ऑफ रेंज फार्मूला। सही है, इसका मतलब ये हो गया कि हमको रेंज जो चाहिए वो 5 मीटर और 6 मीटर के बीच में ही चाहिए। ठीक है, तभी एप्पल हम बोट के अंदर थ्रो कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने देखा रेंज का फॉर्मूला, R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन स्मॉल g। ठीक है, इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, सेम फॉर्मूला। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g हमने अभी देखा कि हमारा जो रेंज है वो 5 और 6 मीटर के बीच होना चाहिए। तो हम दो केस लेते हैं, पहला केस जब ही रेंज 5 मीटर हो, दूसरा केस जब ही रेंज 6 मीटर हो, उस केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस क्या मिलते हैं हमको। ठीक है, तो देखिए ईच रेंज के लिए हमको 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिलेंगे। पहले हमने क्या लिया, कैलकुलेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। अभी मैंने आपको बोला कि 2 एंगल्स के लिए रेंज जो होता है वो सेम होता है, यानी थीटा एंड 90 माइनस थीटा। व्हेन रेंज R इज इक्वल टू 5 मीटर, calculate the angle of projections theta and 90 minus theta when range R is equal to 5 meter and speed U is equal to 10 meter per second, G is equal to 10 meter per second square। ये हम मान लेते हैं क्योंकि G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये हम लोग कैलकुलेशन इजी हो उसके लिए G is equal to नियरली 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, R is equal to U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। तो यहाँ पर R is equal to 5 हो जाएगा, 5 is equal to U कितना है, 10 है, तो 10 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी कितना है, 10 है। ये 10 कट गया और यहां बच गया सिर्फ 10। इस 10 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन द्वारा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 10, यानी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ 2 थीटा। साइन हाफ किसका वैल्यू होता है साइन थीटा का, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू
2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। तो एक एंगल 15 डिग्री हो जाएगा और दूसरा एंगल 90 माइनस 15 यानी 75 डिग्री। दो एंगल मिल गए। अभी दूसरा क्या है, कैलकुलेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा व्हेन रेंज r इज इक्वल टू 6 मीटर एंड स्पीड u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर r इज इक्वल टू 6 यानी 10 सेम से 10 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन 10, 10 10 कट जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 6 अपॉन 10 यानी 3 अपॉन 5। अभी देखिए हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था एक 3 4 5 ट्रायंगल होता है। 3 4 5 ट्रायंगल जो होता है उसमें जो है ये एंगल जो होता है वो 37 डिग्री होता है। अगर 3 परपेंडिकुलर है, 4 बेस है और 5 हाइपोटेन्यूज है, तो ये जो एंगल है बेस से लगा हुआ वो 37 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, और ये जो एंगल है जो परपेंडिकुलर से लगा हुआ वो है 53 डिग्री अप्रोक्सीमेटली होता है। और ये तो राइट एंगल 3 और 4 होता ही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो जब ही आपको 3/5 मिल गया, साइन 2 थीटा इक्वल टू 3/5, इसका मतलब कि 2 थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। तो 2 थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू यानी थीटा 3 इक्वल टू 18.5 डिग्री, और दूसरा एंगल जो होगा वो 90 माइनस 18.5 यानी 71.5 डिग्री। ठीक है, अभी देखिए हमको 4 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गए। अगर यानी कि ये तो हम 15 डिग्री से 18.5 डिग्री के बीच अगर हम फेंकेंगे तो वो जाकर बोट में ही गिरेगा। उसी तरह से हम 71.5 से लेकर के 75 डिग्री के बीच में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से थ्रो करेंगे तो बोट में ही गिरेगा। तो एंगल ऑफ, और इसके अलावा किसी दूसरे एंगल पर फेंकेंगे हम तो वो बोट के बाहर गिरेगा। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए मिनिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो गया, ये चारों एंगल को देखेंगे तो 15 डिग्री, और मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो गया, चारों को देखेंगे तो 75 डिग्री। ठीक है, तो मिनिमम एंगल इज 15 डिग्री, मैक्सिमम एंगल इज 75 डिग्री। चलिए आगे दूसरा सवाल देखते हैं। ए बॉल इज थ्रोन विथ 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड ऑफ बॉल आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन, द एंगल इट मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल आफ्टर 2 सेकेंड एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड। तो देख लीजिए अभी हमने डिस्कस किया था 37 डिग्री वाला केस। तो अगर ये u 50 मीटर पर सेकेंड है, एंगल 37 डिग्री है, तो इसका मतलब कि आपका जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा u cos 37 डिग्री, यानी 50 इंटू cos 37 यानी 4/5, यानी 50 इंटू 4/5 40। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा आपका u sin 30 डिग्री, ये 37 डिग्री यानी ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट 30 मिल गया यानी uy, और ux कितना मिल गया आपको 40 मिल गया। इनिशियल कंपोनेंट ऑफ u इज इक्वल टू ux 40, uy 30। तो आफ्टर 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, अभी देखिए ये जो ux डायरेक्शन में जो है हमारा कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ux इक्वल टू 40 रहेगा, ux इक्वल टू 40 रहेगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग है तो i हो जाएगा 40i। उसी तरह से ये देखिए vy क्या होगा, uy माइनस gt, क्योंकि y के अलॉन्ग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा uy माइनस gt यानी 30 माइनस 10 इंटू 2 यानी 10j। j क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 40i प्लस 10j, और स्पीड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर यानी 10√7 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू vy अपॉन vx, vy अपॉन vx, tan थीटा vy कितना मिला आपको 10 मिला, और vx कितना मिला आपको 40 मिला, तो 10 अपॉन 40। इसका मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/4। ठीक है, आगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, x के अलॉन्ग क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ux इंटू टी यानी 40 इंटू 2 80i, y के अलॉन्ग क्या हो जाएगा sy इक्वल टू uy इंटू टी माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि इस y डायरेक्शन में g काम कर रहा है, 30 इंटू 2 माइनस हाफ 10 इंटू 2 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 40j। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, s इक्वल टू 80i प्लस 40j, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 40√5 मीटर। ओके, तो बहुत सिंपल सवाल है।
अगले में हम लोग और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक